वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम क्लास 7th सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ, तो इसकी जो एक्सरसाइज है यहाँ से शुरू होती है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आइए अब हम क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो 3 डिफरेंट लेयर्स हैं उनके नाम क्या क्या है। तो इसका आंसर इस प्रकार है, द 3 लेयर ऑफ अर्थ आर क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो ये अर्थ के वो 3 अलग अलग लेयर्स हैं जिसका नाम है क्रस्ट, फिर आ गया मैंटल और फिर आ गया कोर। पार्ट सेकंड, व्हाट इज ए रॉक। रॉक है क्या। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर्स दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। तो रॉक जो है एक सॉलिड मटेरियल है जो कि नेचुरली तैयार होता है, एंड द लिथोस्फीयर जो है या क्रस्ट जो है अर्थ का जो पार्ट है, इट इज मेड अप ऑफ द रॉक। तो एक नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेस है द सॉलिड पार्ट, जिसको हम रॉक कहते हैं। पार्ट थर्ड, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स के जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनमें से 3 टाइप्स ऑफ जो रॉक्स हैं, 3 किस्में जो हैं इसकी, उनके नाम बताने हैं। सो द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये आगे 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन कौन से, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द मेटामॉर्फिक rocks. Now let us move towards part number 4. How are extrusive and intrusive rocks formed? Extrusive means external and intrusive means internal. तो ये 2 किस्म के जो रॉक्स हैं किस तरीके से तैयार होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रूसिव की। एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द मॉल्टन लावा। ये किससे तैयार होते हैं, मॉल्टन लावा से, विच कम्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड रैपिडली कूल्स डाउन टू बिकम सॉलिड। तो अर्थ के अंदर से, जैसे आपने वॉल्केनो के बारे में सुना होगा, तो उसके अंदर जो है रॉक होता है मॉल्टन रॉक्स। तो जब उसके अंदर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो ये जो है लिक्विड की शक्ल में अर्थ से बाहर निकलकर अर्थ की सरफेस में आ जाता है, और बहुत जल्द जो है ये ठंडा भी हो जाता है और एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। अब इंट्रूसिव रॉक कैसे बनता है, व्हेन द मॉल्टन मैग्मा, पर हमने बात की मॉल्टन लावा की, नीचे हमने बात की मॉल्टन मैग्मा, कूल्स डाउन डीप इनसाइड अर्थ क्रस्ट, then the solid rocks so formed are called intrusive rocks. तो यही जो मॉल्टन रॉक है अर्थ के अंदर, क्रस्ट के जो डीप अंदर जो पार्ट है, उसी के अंदर जब ये हीट अप हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वहीं पर वो कूल डाउन हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, तो फिर अपनी वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो जो उसकी नई फॉर्म आ जाती है उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। तो इस तरीके से एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक जो है फॉर्म होते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स में हम मॉल्टन लावा की बात की, और इंट्रूसिव रॉक्स में हम मॉल्टन मैग्मा की बात की। अब यहां पर एक कंफ्यूजन कि मॉल्टन मैग्मा और मॉल्टन लावा ये है क्या चीज। तो द मॉल्टन लावा इज मेड ऑफ रॉक। मॉल्टन लावा जो है ये किसका बना होता है, रॉक का। When heated to more than 7000 डिग्री सेल्सियस, और जब इस रॉक को 7000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मिलता है इनसाइड द अर्थ, इनसाइड अर्थ इट इज कॉल्ड मैग्मा। और जब तक वो रॉक या वो मैग्मा अर्थ के अंदर है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा। बट जब वही मैग्मा
काफी ज्यादा हीटअप होने के बाद वॉल्केनो की शक्ल में अर्थ सरफेस के बाहर आ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं लावा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लावा एंड द magma. Now let us discuss question number, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 5. What do you mean by rock cycle? ये जो साइकिल है मतलब रॉक कैसे तैयार होता है, कैसे फिर दोबारा से डस्ट हो जाता है, तो ये साइकिल जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. When one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner, then this process of transformation of rock from one to another is known as a rock cycle. कहता जब भी कोई पत्थर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किसी भी कंडीशन के तहत चेंज हो जाता है, एक साइकिल मैनर, एक साइकिल जो है वो पैदा करता है वहां पर. सो ये जो प्रोसेस है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या एक शक्ल सूरत से दूसरे में चेंज हो जाता है, तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को हम कहते हैं रॉक साइकिल. नेक्स्ट है व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स. अब ये जो रॉक्स है हमारे पास बहुत सारे इसकी टाइप्स हैं. अब इसके यूजेस क्या है, ये कहां कहां पर इस्तेमाल होता है. हार्ड रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स. जो भी हार्ड रॉक है, काफी जो सख्त पत्थर होता है, उसको हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए या रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं. सम रॉक्स आर शाइनी एंड प्रीशियस, देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. कुछ रॉक्स जो हैं काफी शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं और काफी कीमती भी होते हैं, प्रीशियस होते हैं, इसलिए उनको ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है. रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. तो ये जो रॉक्स होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं, बहुत प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं उनके साथ जो है रॉक्स बने होते हैं. तो ये ह्यूमन काइंड के लिए या इंसानों के लिए जो है काफी ज्यादा महत्व रखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं. सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स. कुछ रॉक्स को हम एज अ फ्यूल भी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. लास्ट में सॉफ्ट रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टेल्कम पाउडर एंड चॉक एटसेट्रा. और इनमें से एक रॉक ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिसका हम टेल्कम पाउडर बनाते हैं या फिर चॉक्स वगैरह जो हम लिखते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो इस तरह के साथ यह था यूजेस ऑफ रॉक्स, कि रॉक्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल जो है हम कहां कहां पर कर सकते हैं. लास्ट पार्ट है इसका, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं किनको कहते हैं. The rocks which are formed due to conversion of igneous and sedimentary rocks under heat, great heat and pressure is called metamorphic rocks. कहता है वो रॉक्स जो कि जिनकी कन्वर्जन होती है जैसे इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर, कि ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से जब ये अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं तो वो जो नई फॉर्म इजाद करते हैं उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो ये थे कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के.